मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के प्रमुख त्योहारों में माना जाता है। ये त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोगों में हर्ष उल्लास और प्रेम भरा हुआ आता है। मकर संक्रांति का मतलब है तिल गुड़ या गुड़ गुड़ बोला। तो मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के विभिन्न देशों में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, कहीं बिहू के नाम से जाना जाता है। तो मकर संक्रांति के लिए आइए देखते हैं क्या है मुंबई करों की राय। तो सर, मकर संक्रांति का त्यौहार है, उस पर क्या महत्व है मकर संक्रांति के त्यौहार का? मकर संक्रांति के हिंदुओं का त्यौहार है। आज के दिन लोग तिल गुड़ खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, खुशी से सब त्यौहार मनाते हैं मिलजुल के। ये सब भाईचारे का सब संकेत है। आपके यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ इतने सारे पतंग है, वैरायटीज के पतंग, कितने ग्राहक आते हैं? 300-400 लोग आते हैं डेली। आते हैं, अपने में पसंद को लेते हैं सब, जिसको जो चाहिए। किसी को पतंग चाहिए, किसी को मांझा चाहिए, हर वैरायटी का पतंग है हमारे पास। आपके घर मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है? कोई विशिष्ट, कोई एक ऐसी परंपरा है? परंपरा हिंदुओं का परंपरा है सब। आज के दिन तिल गुड़ चूड़ा सब खाते, पतंग उड़ाते, दोस्त यार भाई बहन मिलके सब उड़ाते, मजा करते। क्या तैयारियां होती है मकर संक्रांति के दौरान? क्या माहौल होता है घर में? मकर संक्रांति के दौरान घर पे तिल लड्डू बनता है, चिक्की बनता है, सब बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं। कोई विशिष्ट याद मकर संक्रांति के लिए आपने अगर मनाया हो बचपन में, कोई वैसे यादगार यादगार मकर संक्रांति के दिन हम लोग नहान पे जाते, नासिक उसिक जाते स्नान करने के लिए। अब की बार तो कुंभ लगा, कुंभ नहीं जा पा रहे, जाएंगे फरवरी महीने में। कहाँ रहते हैं? कांजुली में। मकर संक्रांति को लेकर क्या उत्साह रहता है घर में? एक जोश रहता है उड़ाने का, बचपन की याद आती है। कोई एक ऐसी याद बताइए मकर संक्रांति के लिए, आप मतलब यादगार रही हो, बहुत मजा आया हो। मजा है, मतलब दूसरे का पतंग काटने को बहुत मजा आता है, और जब ये हाथ कटता है मांझे से तो भी मजा आता है। तो मकर संक्रांति के लेकर क्या क्या तैयारियां है, क्या क्या पकवान बनते हैं घर में? हमारे घर में पूरम पोली, तिल के लड्डू और कड़ी शक्कर का जो मीठा रहता है वो बनता है, और शाम को फिर एंजॉय करते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ? हम लोग में महत्व मतलब जो छोटा मटका रहता है उसमें अलग अलग प्रकार के धान्य डालते हैं, और उसमें ये अपना गन्ना रहता है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें ये करते हैं और उसकी पूजा करते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। मकर संक्रांति को लेकर क्या उत्साह रहता है, कितने दिन पहले उत्साह रहता है घर में? पब्लिक तो मतलब 2 महीना पहले से पतंग उड़ाना शुरू कर देती है, बहुत उत्साह रहता है। मतलब बच्चे लोग भी बहुत खुश रहते हैं पतंग उड़ाने से। कोई ऐसी खास याद मकर संक्रांति को लेकर आपकी? मकर संक्रांति में ये एक खास बात है कि मिठाई विठाई बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, तिल गुड़। फिर मराठी लोग का भी बहुत अच्छा त्यौहार है ये। कोई ऐसा मतलब मकर संक्रांति के दिन क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं लोग? कोई ऐसा विशिष्ट एक पकवान? पोलन पूरी हुए मराठी लोग का, फिर तिल गुड़ हो गया। मकर संक्रांति को लेकर कितने ग्राहक आते हैं आपकी दुकान? बहुत पहले से तो बहुत, फिलहाल बहुत कम हो गए हैं। बहुत बोले तो बहुत कम हो गए हैं। पहले जैसी संक्रांत लगती नहीं है अभी, और इतना ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि पंछी मर जाते हैं। और चाइना एक्सपोर्ट, मेन तो चाइना एक्सपोर्ट के वजह से एक्सीडेंट होता है, गला कटा जाता है। और चाइना एक्सपोर्ट का माल चाहिए ही नहीं हमको। चाइना मकर संक्रांति को लेकर क्या महत्व है आप जानते तो हैं? बोले मकर संक्रांति का तो महत्व तो अच्छा है। अभी उसका अर्थ वो उतना मेरे को जानकारी नहीं है कि यादगार याद आपकी मकर संक्रांति को लेकर? यादगार के हमारे बचपन की यादगार है। पतंग उड़ाते थे आप? हाँ, बचपन में बहुत पतंग उड़ाए ले। कितनी काटी है? अरे बहुत सारी काटी है। एक पतंग से कम 20-25 पीस काट जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कोई विशिष्ट पकवान जो खाया जाता हो? तिलगुल खावा आणि गोड गोड बोला। मकर संक्रांति को लेकर कोई आपकी खास याद? याद यही कि हम लोग बचपन में क्या न्यूज़पेपर लेते थे ना, उसकी पतंग बनाते थे, और जारू की कंडी थी उसका वो बनाते थे, और अपना गम जो रहता था उससे चिपकाते थे। लेकिन अभी ये सब अलग हो गया है, सब रेडीमेड हो गया है अभी। मकर संक्रांति की जो तैयारियां हैं कितने दिन पहले शुरू हो जाती थी? हमारे इधर करीबन 15-20 दिन से पहले तैयारी हो जाती है। घर में तिल गुड़ बनाते हैं, फिर क्या दान धर्म देने के लिए हम जब अपने जो कपड़े रहते हैं जो हम यूज़ नहीं हो जाते हैं, कुछ नया कपड़ा रहता है वो भी निकालते हैं। ये सब हम लोग आगे से तैयारी करते हैं। वो बहुत अच्छा त्यौहार है, और वो हिसाब से एक ठंडक का सीजन है। टेरेस पे भी हमारे उधर तो टेरेस था नहीं, सब गाँव में घर थे, तालाब के पास सब खड़े हो जाते थे और एक साथ में सब लोग उड़ाते थे। कितनी पतंग उड़ाई है आपने?
हमने कम से कम बचपन में 20-25 तो पतंग ऐसा एक ही दिन में उड़ा देते थे। और जब मांझा जो लूटने की जो मज़ा थी ना पकड़ने की, वो अलग ही थी। लेकिन अभी ये सब अलग हो गए। अभी ये जो पंछी जो कट जाते हैं इसमें जो पतंग उड़ती है उसमें जो पंछी कटते हैं ना, उसमें अपन को यही लगता है कि देखो हम अपने आनंद के लिए किसी की जान लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। कोई खास याद आपकी, या कोई खास ऐसा पकवान जो आपने बचपन में खाया हो अभी भी खाते हैं मकर संक्रांति के मौके पर? हम लोग ये तिल का जो वो बेल के चिक्की बनाते थे एकदम पतला पतला नायलॉन जैसा, बस वो बहुत अच्छी मम्मी मैं बनाती थी वो। मकर संक्रांति का कितना उत्साह है आपको? बहुत सारा है। मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है। हम घर में व्यंजन बनाते हैं, मतलब तल की चिक्की, काजू की चिक्की, सिंगदाने की चिक्की, दालिया की चिक्की, सब मैं घर पे अभी बना के आई। कोई खास याद मकर संक्रांति को लेकर? खास याद मेरे बेटे को नहीं ज़्यादा पसंद, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है कि हर साल हम लोग बहुत सारी पतंग लाते हैं और उसको मांझा बांध के टेरेस पे चगाने को जाते हैं। अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले मेरे घर पे कम से कम 50 या 60 मेहमान आते हैं और सब साथ में ऊपर टेरेस पर जाते हैं और पूरा बहुत ही मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर सब शाम को कुछ साथ में खाना बना खा के अलग होते हैं। और इसी दिन हम लोग गुजराती हैं, हमारे में ख़ास खिचड़ो बोलते हैं, जो वो बाजरे जवार का गेहूँ का बनाते हैं और मीठा वाला गेहूँ का बनाते हैं। वो मैं हर साल बनाती हूँ और हर साल सब लोग खा के जाते हैं हमारे घर पे। मकर संक्रांति को लेकर कितना उत्साह है? देश के अलग अलग राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आपने कहा गुजरात में उत्तरायण, कहीं लोहड़ी, कहीं बिहू के नाम से जाना जाता है। कितने दिन पहले इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती है घर में? त्यौहार की तैयारी मोस्टली 3 दिन के पहले हो जाती है। सब सामान लाके घर में सफाई करके बनाते हैं इसके लिए। और इसका उत्साह जो आकाश में खुले आसमान में सब जो पतंग कलर कलर की दिखती है, वही बहुत मज़ा आती है देखने को लिए। कौन सा उत्तरायण आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे देखने लायक है या ऐसा कुछ? अहमदाबाद का, वहाँ पे काइट फेस्टिवल रहता है और देश विदेश से सब लोग आते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो एंजॉय करते हैं। इसके लिए अहमदाबाद और बड़ौदा का मेरे को बहुत ही पसंद है। मकर संक्रांति को लेकर कितना उत्साह रहता है? कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है? अभी तो पूरा चेंज हो गया है। बचपन में तो हम ऑलमोस्ट 10 दिन पहले चालू कर देते थे और सुबह शाम ऊपर ही रहता था, घर पे आते ही नहीं थे। सुबह उठे, नहाने को बाद में आते थे, पहले पतंग चगाओ, किसी का काटो, उसके बाद घर पे आते थे। और अभी आजकल के तो पेरेंट्स और सब बहुत हेल्दी हो गए। वो टाइम पे हम लोग, मम्मी है ना, हम लोग को लड्डू बना के उसके अंदर कॉइन डालते थे, तो वो सब बहुत अच्छे मेमोरीज हैं। मकर संक्रांति को लेकर कोई विशिष्ट ऐसा पकवान आपके घर में बनता हो, कोई ऐसा एक? मकर संक्रांति के दिन पहले तो आपको पूरे साल में जो भी कमाया है वो आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए। और स्पेशल डिश में गुजराती ऊंधिया, जलेबी, वो तो एकदम स्पेशल ही रहता है। कहाँ का उत्तरायण यानी मकर संक्रांति आपको ज़्यादा पसंद है, देखने लायक ऐसा? गुजरात, बट ऑब्वियसली वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 दिन का रहता है और अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट हम बचपन में तो उधर ही जाते थे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पे बहुत अलग ही जोश रहता है। वहाँ पे आपको 3 फेस्टिवल साथ में दिखने को मिलता है। उत्तरायण भी देखने को मिलता है, वहाँ पे शाम को लोग गरबा भी खेलते हैं और रात को पटाखे भी फोड़ते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कितने दिन पहले उत्साह शुरू हो जाता है? मकर संक्रांति 14 जनवरी के अंदाज होते हैं, 15 जनवरी, 14 जनवरी। मगर 1 जनवरी से सब मकर संक्रांति की तैयारी करते हैं। तल का लाडू बनाते हैं, तल की चिक्की बनाते हैं, सबकी चिक्की बनाते हैं। और खाने के लिए ऊंधिया सबसे प्यारा है। वो सब टेरेस में जाते हैं और ऊंधिया सब खाना वाना लेके सब टेरेस में जाके मजा करते, काइट फ्लाइंग करते हैं। मगर बचपन की कोई याद मकर संक्रांति को लेकर? नहीं, हम बचपन में तो बहुत हमने मकर संक्रांति की मजा की। मगर अभी हम है क्या, हम क्या जैन है, तो जैन में हम मकर संक्रांति नहीं मनाते हैं। कबूतर पिजन को बहुत होता है, इसलिए हम सब डॉक्टर रखते हैं। हमारे देरासर में डॉक्टर रखते हैं। पिजन को कुछ, किसी को भी, कोई भी बर्ड को कुछ तकलीफ होती है तो हम उसको दवा वगैरह सब करते हैं और वैसे हम बनाते हैं। बस दूसरा तो कुछ नहीं बनाते। खाना पीना बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू। मकर संक्रांति को लेकर कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है? क्या क्या माहौल रहता है घर में?
मकर संक्रांति के शुरू होने से कम 25-30 दिन पहले हम लोग का शुरू होता है। हम लोग पतंग भी बनाते हैं, चिक्की का पतंग शेप में चिक्की बनाते हैं, बॉल बेट शेप में भी हम लोग चिक्की बनाते हैं। ये सबसे पहले 15-20 साल पहले हमने ही ये सब शुरू किया था। पूरे बम्बई में कोई चिक्की का मतलब पतंग शेप में नहीं बनाता था, बॉल बेट शेप में भी नहीं बनाते थे। अभी तो 2-4 दुकान में मिलने लग गया है, लेकिन सबसे पहले 20 साल पहले हमने ही चालू किया था ये पतंग शेप में बनाने का। याद मकर संक्रांत को लेकर कोई एक स्पेशल याद आपकी बचपन में आपने जैसे दोस्तों के साथ पतंग उड़ाई हो? बचपन की याद तो बहुत है। हमने कम से कम 100-150 पतंग काटी थी और कापियों से जोर जोर से चिल्लाते थे। आगासी में बैठ के मतलब गच्ची पे बैठ के साउंड बजाना, तिल चिक्की खाना, तिल गुड़ खाना, गुड़ गुड़ बोलना, सब ये बहुत मजा किया है, बहुत एंजॉय किया। अभी तो वो बच्चे लोग एंजॉय कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। मोबाइल ने पूरी दुनिया को मतलब उल्टा डुबा दिया। मकर संक्रांत को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में एक अलग अलग परंपरा है, एक अलग अलग रिचुअल है। तो मकर संक्रांति के दिन ऐसा कौन सा एक व्यंजन है जो खास करके खाया जाता है या उसका भोग लगता है? मकर संक्रांति में मकर संक्रांति के दिन ऐसा कौन सा ऐसा व्यंजन है जो खास करके खाया जाता है सभी राज्यों में? मकर संक्रांति खास तो करके तिल गुड़ का ही महत्व ज़्यादा होता है। तिल गुड़ का है, वो जो शक्करदाने जो फोडाने बोलते हैं, वो भी साउथ साइड यूपी साइड में ज़्यादा चलता है। वो शक्करदाने के अंदर तिल डाल के, तिल गुड़ ऐसा तिल गुड़ दिया गुड़ गुड़ बोलता है। महाराष्ट्र में भी बोलते हैं, यूपी में भी कुछ ज़्यादा करके चलता है, आंध्र में भी चलता है, पोंगल करके चलता है सीजन। पूरे भारत भर में मकर संक्रांति मनाई जाती है ऐसे। तो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मकर संक्रांति को लेकर कितना उत्साह है? हाथ में आपकी पतंग है? हाँ, अभी मैं उधर से पतंग लेके आया। अभी हम कल पूरे जोश में ये पतंग उड़ाएंगे, मकर संक्रांति का उत्सव मनाएंगे। फिर वो भी ध्यान में रखेंगे कि कच्चे मांझे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बर्ड्स को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम कल कच्चे धागे से ही पतंग चगाएंगे। मकर संक्रांति को लेकर कोई खास याद आप लोगों की? नहीं, अभी तो मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अभी पिछले 3 साल से मैं इधर ही मकर संक्रांति कर रहा हूँ। अभी 3 साल पहले मैं मतलब गुजरात में मकर संक्रांति कर रहा था। उधर भी मतलब ये इसका हमारा ही है, पतंग हम ही गुजरात में बेचते हैं, ये स्टॉल हम ही करते हैं। अभी इधर से मैंने पतंग लिया, देखा सब नॉर्मल प्राइस है, कुछ लूट नहीं रहे, मतलब ऐसा। मकर संक्रांति कहाँ की मकर संक्रांति ज्यादा अच्छी लगती है? गुजरात की, वो तो गुजरात की अच्छी लगती है। तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। मकर संक्रांति मनाते हो, पतंग कितनी काटी है अब तक? बहुत काटेगी नहीं कभी। और कोई खास याद या कोई खास ऐसा पकवान खाना पसंद करते हो मकर संक्रांति के दिन? पैसा कुछ नहीं, ऐसे पतंग उड़ाने का, बस दिन भर बैठे रहो टेरिस पे उड़ाते रहो, बस वही। तुम्हारी कोई खास याद मकर संक्रांति को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, बस पतंग उड़ाने में मजा आता है दोस्तों के साथ पूरे दिन, और कुछ नहीं। कहाँ की मकर संक्रांति ज्यादा पसंद आती है तुम्हें? अहमदाबाद, सूरत। को लेकर कितना अनुभव रहता है कि मतलब कितना उत्साह रहता है? कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं? एक्चुअली तैयारियां बहुत जल्दी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत बाहर से सामान वगैरह सब कुछ लाते हैं, नज़दीक से नहीं रहते। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ आपको एंटीक मिलेगा, जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे नवंबर से ही ऐसे रहते कि अभी संक्रांत की तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ सब कुछ बांधना पड़ेगा। और मेरे देवर का दुकान है, तो ये लोग 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से चालू ही करते, पूरा सेटअप वगैरह हमारा रेडी रहता है 15 दिन पहले। कितना उत्साह रहता है, मतलब कितने कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति? स्कूल के बच्चे लोग आते हैं, उनको कैसा कार्टून वाला वैरायटी ये वो स्कूल में डेकोरेशन के लिए लगता है, तो उनके वजह से हमको भी लगता है कि नहीं, अभी के सब बच्चे लोग को सब समझना मांगता है कि क्या है मकर संक्रांत, क्या क्या यूज होता है। महत्व क्या है मकर संक्रांत का? इसका महत्व ऐसा आता है कि एक अपन सब लोग फ्री रहते हैं, काइट वगैरह उड़ाते, सुरती मांझा, ऐसे मांझे के बुट से उसके प्रकार रहते हैं, तिल के लड्डू देते, इस कारण सब लोग का मिलना जुलना होता है, फैमिली वाले एक साथ एंजॉय कर पाते। साल में एक बार ये त्योहार आता है। कोई विशिष्ट पकवान बनाते हो आप मकर संक्रांति को घर पर? घर पर हम लोग मराठी में तिळाचे लाडू, तिळाची चिक्की जैसे रहता है वो बनाते हैं। फिर हमारे में कैसे मराठी लोग में रहता है कि पहला संक्रांत है तो बच्चे लोग को वो बोरनाल वगैरह करते हैं, नया शादी हुआ रहता है तो उनका भी होता है। मकर संक्रांत को लेकर आपकी कोई खास याद बचपन में ऐसे? बचपन की यादें तो हम लोग अभी पूरी फैमिली हम लोग ये दुकान संभालती है। ये मेरी वाइफ है, ये मेरा छोटा भाई है, ये उसकी वाइफ है। मेरी मम्मी भी अभी आज काम पे गई है, सैटरडे संडे रहती है यहाँ पे। तो हम लोग को मतलब वो लकड़ी लेके पतंग पकड़ के उड़ाते थे बचपन में, तभी से हम लोग को इतना शौक है पतंग का कि अभी सब जन बोलते हैं कि ये लोग
पहले इतना पतंग पकड़ते थे, उड़ाते थे, मम्मी का गाली खाते थे। अभी सब यही सब बिजनेस पूरा साल, अभी हम लोग 6-7 साल से अभी यहाँ पे हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस ही, हम लोग के पास एंजॉयमेंट पूरा फैमिली सब आते। मेरे मामा बीमा, कल संडे था, छुट्टी था, सब जन 6-7 जन हम लोग कल इधर आके एंजॉय करते हैं। और हम लोग के कस्टमर्स भी ऐसे एकदम फ्रेंडली है। हम लोग का कभी कोई कस्टमर का ऐसा कंप्लेंट नहीं आता है कि यार आपने महंगा दिया है या गलत चीज दिया है। मकर संक्रांति को लेकर कहा जाता है कि पर्यावरण को अनुकूल है, मांझा जिससे कट जाता है, इस पर क्या बोलेंगे? एक्चुअली तंगुस मांझा जो गवर्नमेंट ने बैन किया है वो हम लोग ने बिल्कुल भी रखा नहीं है। हम लोग किसी को नाम भी निकालने को नहीं देते वो मांझा का। और जितने भी हमारे पास जो भी मांझा आपको दिखेंगे सब इंडियन है और धागे का बनाया हुआ है। तो ये थे मुंबईकर जिनके अंदर मकर संक्रांति को लेकर इतना उत्साह है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की पतंगे हैं, उन पर उन्होंने ये देखिए लगाया हुआ है, ये मांझा है, कितनी प्यारी दुकान है। मकर संक्रांति को लेकर मुंबईकरों में खासा उत्साह है। अभी के लिए बस इतना ही। डीसी न्यूज इंडिया के परिवार की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति देश दुनिया में मनाया जाता है। किस तरीके से ये खूबसूरत पतंग आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से इसका वर्णन किया गया है, ट्रांसपेरेंट पतंग है और सुंदर कलाकारी इस पर की गई है। ये सारी चीजें हैं। कैमरामैन सचिन मिश्रा के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज इंडिया के लिए।